हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को सीपीए के बारे में बताना चाहता हूँ। हाउ टू बिकम अ सीपीए। ये सीपीए बनते कैसे हैं। पहली बात तो ये है कि ये सीपीए होता क्या है। जैसे हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग सीपीए बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कैसे हम सीपीए बन सकते हैं। हमें टोटल 150 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है सीपीए बनने के लिए। अब ये क्रेडिट्स क्या है। क्रेडिट्स मतलब मार्क्स। मार्क्स मतलब आपने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी भी पढ़ाई करी है, जितने भी आपने एग्जाम्स लिखे हैं, जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनकी एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट निकाली जाती है। अगर उस रिपोर्ट में 150 क्रेडिट्स हैं, 150 मार्क्स हैं, टोटल क्रेडिट्स बोल देते हैं हम, उनकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट की अलग क्राइटेरिया होता है, वो लोग क्रेडिट्स बोलते हैं। अगर वो 150 क्रेडिट्स हैं तो आप सीपीए बन सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप सीपीए बनने का, 120 क्रेडिट्स कैसे करके आपको पूरे करने हैं। 120 क्रेडिट्स जर्नली अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया है तो 120 क्रेडिट्स हो जाते हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो कुछ ब्रिज कोर्स होते हैं जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ब्रिज कोर्स करवाते हैं, उससे आपके 120 क्रेडिट्स बन जाते हैं। मैं ये 120 क्रेडिट्स पे फोकस क्यों करने लग गया अचानक से। 150 क्रेडिट्स की बात हो रही थी अभी तो। होता क्या है, सीपीए के एग्जाम लिखने के लिए आपको 120 क्रेडिट्स ही चाहिए होते हैं। यानी कि अगर आपके 120 क्रेडिट्स हो गए हैं तो आप एग्जाम लिख सकते हैं सीपीए के। हाँ, लाइसेंस लेने के लिए आपको 150 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हाँ, क्योंकि अब कुछ लोग इंतजार नहीं करना चाहते, एटलीस्ट पेपर तो देना शुरू करें आप, तो 120 क्रेडिट्स में आप पेपर देना शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस लेने के लिए 150 क्रेडिट्स चाहिए। जनरली वो ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करके टोटल 150 क्रेडिट्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाती है। या फिर ब्रिज कोर्स तो करवा ही रही है इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट ब्रिज कोर्स करवाते हैं, उसमें आपके टोटल 120 ग्रेजुएशन प्लस वो ब्रिज कोर्स मिला के 150 क्रेडिट्स बन जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो लोग बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं उनके 120 क्रेडिट्स नहीं बनते, तो उनको शुरुआत में ही ब्रिज कोर्स कर लेना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद ही एक ब्रिज कोर्स कर लेना चाहिए, तब 120 क्रेडिट्स आराम से बन जाते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन रिपोर्ट ही आपका फाइनल रिजल्ट बताएगी। वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट कैसे निकाली जाएगी वो बात की बात है, वो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो आपने क्या देखा, 150 क्रेडिट्स हमें चाहिए एक सीपीए बनने के लिए। साथ ही साथ एक छोटी सी कंडीशन और है, 1.5 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, तब आप एक लाइसेंस होल्डर कहलाएंगे, यानी कि तभी आप अपने नाम के आगे सीपीए वर्ड लगा सकते हैं। एक लाइसेंस होल्डर ही अपने नाम के आगे सीपीए लगा सकता है, अदरवाइज वो सीपीए नहीं लगा सकता। अदरवाइज आप क्वालिफाइड सीपीए बोले जाएंगे, ना कि लाइसेंस सीपीए बोले जाएंगे। आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या जानना है, कि कौन से एग्जाम्स होते हैं सीपीए लिखने के लिए, क्या सिलेबस होता है, क्या और रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे इवैल्यूएशन की जाती है। तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अच्छा लगा, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।